नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा वल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम जीएस पॉइंटर स्टार्ट किए हैं जिसमें हम आधुनिक भारतीय इतिहास देख रहे थे। आज आधुनिक भारतीय इतिहास का हमारा लास्ट पार्ट है। 200 छोटा छोटा वीडियो है, 15-15, 20-20 मिनट का। 13 पार्ट में लगभग कंप्लीट हुआ है। दोस्तों, आप लोग इसे थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीएस पॉइंटर। चलिए, इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास का जो घटना चक्र में है टोटल क्वेश्चन डाल दिए हैं, बस सिर्फ पॉइंटर में है। चलिए, और दोस्तों, आप लोग चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वहाँ से ओपन ना हो रहा तो टेलीग्राम पे जाके कृष्णा वल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा के नाम से सर्च करिए और करके वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लेखक और पुस्तक देख रहे थे, तो उसमें द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? तो वीपी मेनन ने लिखी थी। कौन लिखा? वीपी मेनन। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी थी पीवी नरसिम्हा राव ने। वीएस नायपाल एन फ्री स्टेट लिखी थी। सलमान रुश्दी गुड नाइट चिल्ड्रन लिखी। पॉल स्कॉट जो है स्टेइंग ऑन लिखे। जे फैरेल की द सीज ऑफ कृष्णपुर है। अलाउ वर्ड आल, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? लाल बहादुर शास्त्री ने। सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी फैज अहमद फैज ने। एलिजाबेथ हॉली जानी जाती है हिमालय के अभियान की लेखिका के रूप में। सही सुमेलित है, देख लेते हैं। इन कस्टडी जो है अनीता देसाई की है। सी ऑफ पॉपीज जो है अमिताभ घोष की है। द आर्गुमेंटिव इंडिया जो है अमर्त्य सेन की है। एन एक स्टम्प्ड अर्थ है झुम्पा लाहिड़ी की है। उसके बाद देखिए तबकाते अकबरी जो है निजामुद्दीन की है। तबकाते नासरी जो है मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन की है। तारीख़ फिरोज शाही जो है जियाउद्दीन बन्नी की है। तारीख़ यमीने जो है अल उत्ची की है। ये पुस्तक इम्पॉर्टेंट है। तबकाते अकबरी जो है निजामुद्दीन के है। तबकाते नासरी जो है मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन के है। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बन्नी की है। तारीख़ यमीनी जो है अल उत्वी की है। दी आइडेंटिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक है बराक ओबामा। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता है रजनी कोठारी। परवेज मुशर्रफ की जीवनी कथा इन दी लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक हैं हुमायूं गौहर। सही सुमेलित है, देख लेते हैं। मुंशी इंसा अल्लाह खान जो है उदयमान चरित। बाबू देवकी नंदन खत्री जो है काजर की कोठरी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है हठी अमीर। जयशंकर प्रसाद कंकाल। अंधा युग के लेखक है धर्मवीर भारती। सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित थे जयप्रकाश नारायण। पुस्तक वनडे वंडर्स के लेखक हैं सुनील गावस्कर। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो कपिल देव जो है क्रिकेट माई स्टाइल जो है। हिलेरी क्लिंटन की जो है लिविंग हिस्ट्री है। आर्थर केम्प की जो है मिथ ऑफ महात्मा है। नेविले चैम्बरलेन की है द स्ट्रगल फॉर पीस है।
मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला है बिहार की। कला एवं संस्कृति देख रहे हैं। मधुबनी एक पारंपरिक जो है चित्रकला है बिहार की। सिंध खवाबस सिंधु दर्शन उत्सव जो है जम्मू कश्मीर से है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है तो एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। नासिक हरिद्वार प्रयाग तथा वाराणसी में से कुंभ मेले का आयोजन कहाँ नहीं होता, तो वाराणसी में नहीं होता, बाकी नासिक हरिद्वार प्रयागराज और उधर उज्जैन में होता है। स्थान समूह जहाँ पर 12वें वर्ष कुंभ मेला आयोजित होता है तो प्रयाग हरिद्वार उज्जैन नासिक 4 जगह आयोजित होता है। प्रयाग हरिद्वार उज्जैन नासिक। चलिए देश मेले देख लेते हैं, त्योहार और राज्य देख लेते हैं। बिहू असम का है, ओणम केरल का है, पोंगल तमिलनाडु का है, वैसाखी जो है पंजाब का है। दक्षिण भारत का त्योहार ओणम संबंध है जो है महाबली से। उसके बाद जो है डोल यात्रा ओणम पोंगल एवं विश्वकर्मा पूजा त्योहारों में से आतापू संबंधित है ओणम त्योहार से। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है महाराष्ट्र से। उस देवस्थान का नाम जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है जगन्नाथ। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ है, जोशी मठ, द्वारकापुरी, श्रृंगेरी। कौन से 4 मठ है, तो जोशी मठ है, द्वारका है, पुरी है, श्रृंगेरी है। भारत में अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अवस्थित है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के निकट। बौद्ध स्थल तांबो मठ अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चारकूट त्योहार जो है मनाया जाता है कहाँ, तो मिजोरम में। उसके बाद जो है इज्तिमा त्योहार मेला मनाया जाता है कहाँ, भोपाल में। उसके बाद देखते हैं महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह थे, कौन थे, विचित्र वीर थे। काबा है ये मुस्लिम पवित्र स्थल है काबा। यहूदियों का पूजा स्थल कहलाता है सिनेगॉग। संस्कृत की प्रथम विश्वविद्यालयी पीठ की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी फ्रांस में। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है जल म्यूल हिकायात में। विद्याशंकर मंदिर है कर्नाटक में। राजरानी मंदिर है उड़ीसा में। कंदरिया महादेव मंदिर है मध्य प्रदेश। भीमसेन मंदिर है आंध्र प्रदेश। टाबो मठ और मंदिर संकुल है स्पीति घाटी में। अलची मंदिर संकुल है लद्दाख में। उसके बाद चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है कांची में। उस स्थान का नाम जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है तंजावुर में। सूफिया कलाम जो एक प्रकार के भक्ति संगीत है विशेषता है कश्मीर की। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है कर्म से। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है उत्तराखंड में। रथ यात्रा महोत्सव होता है पुरी में। सुमेलित है मधुमिता राउत है उड़ीसा नृत्यांगना है। इंदिरा चक्रवर्ती जो है चिकित्सक है। मीरा भाटिया विधिवेत्ता है। साध्वी साधना जो है गृहिणी चिकित्सक है। भजन सोपोरी जो है संतूर के उत्कृष्ट कलाकार हैं। बिरजू महाराज कथक नर्तक हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रियदर्शनी गोविंद जो है भारतनाट्यम नर्तक हैं। प्रियदर्शनी गोविंद जो है भारतनाट्यम
नर्तक हैं। टीवी गोपाल कृष्णन जो है मृदंगम के उत्कृष्ट कलाकार हैं। प्रसिद्ध वादक अल्लाह रखा संबंधित है तबला से। अल्लाह रखा किससे संबंधित है? तबला से, इम्पोर्टेंट है। देबू चौधरी जो है सितार से। अमजद अली खां सरोज से। देवी चौधरी सितार से, अमजद अली खां सरोज से। अब ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग बहुत अच्छे से इसे सुन लीजिए। पन्ना लाल घोष जो है बांसुरी वादक हैं। यहूदी मेनुहिन जो है वायलिन से संबंधित है। काव्य भी व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे सवाई प्रताप सिंह। सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में सही है। ध्रुपद प्रमुखता भक्ति और आध्यात्म का संगीत है। ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु हैं। ध्रुपद गायक के राग कल्पद्रुम के रचयिता है कृष्णानंद व्यास। वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है तोड़ी। चक्यार कुथु नृत्य के विषय में सही है। यह चक्यार जाति द्वारा किया जाता है। मियाऊ संगीत वाद्य है। इसका नाट्य रूप जो है कुथाम्बलम है। पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं संगीत से, इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है किराना घराना से। किस घराना भी आता है एग्जाम में, तो किराने घराने संबंधित थे भीमसेन जोशी, याद रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। कलामंडलम क्षेमवती जो है मोहिनीअट्टम से संबंधित है। कलामंडलम क्षेमवती मोहिनीअट्टम से। कोट्टकल शिवरामन जो है कथकली से हैं। लक्ष्मी विश्वनाथन जो है भारतनाट्यम से है। एन माधवी देवी मणिपुरी से संबंधित हैं, याद रखिएगा, सब इम्पोर्टेंट है। कलामंडलम क्षेमावती मोहिनीअट्टम। कोट्टकल शिवरामन जो है कथकली से। लक्ष्मी विश्वनाथन जो है भारतनाट्यम से। एन माधवी देवी जो है मणिपुरी से। भारतनाट्यम तमिलनाडु। कथक जो है उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम केरल। ओडिशा नृत्य संबंधित है उड़ीसा से। ओडिसी नृत्य संबंधित है उड़ीसा से। विख्यात शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में सही कथन है। शास्त्रीय संगीत नृत्य एक अभिनय का सम्मिश्रण है। यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है। भारतनाट्यम कुचिपुड़ी मोहिनीअट्टम तथा ओडिसी नृत्यों में से एक है मोहिनीअट्टम। गरबा गुजरात। मोहिनीअट्टम केरल। यक्षगान कर्नाटक। गरबा गुजरात का, मोहिनीअट्टम केरल, यक्षगान कर्नाटक का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुचिपुड़ी तथा भारतनाट्यम नृत्यों के बीच भेद है। कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भारतनाट्यम में कथोकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। हिरेन भट्टाचार्य जो है कठपुतली कला से संबंधित है। मालिनी राजकुंवर जो है हिंदुस्तानी स्वर संगीत से। प्रतिभा प्रहलाद जो है भारतनाट्यम कला से। वेम्पति जिन्ना जो है सत्यम जो है कुचिपुड़ी नृत्य से। कथकली कुचिपुड़ी भारतनाट्यम तथा मणिपुरी नृत्य शैलियों में से वह जिसका उद्गम पूर्व भारत से है तो मणिपुरी का है। इंद्राणी रहमान का संबंध जिस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है वह है उड़ीसा से। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराने से। सितार, तबला, सारंगी तथा शहनाई में से वह संगीत वाद्य जो इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है, सारंगी नहीं है। गंगूबाई हंगल थी जो है शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। गंगूबाई हंगल थी शास्त्रीय संगीत की गायिका। इम्पोर्टेंट है। 13
ताली लोक नृत्य है राजस्थान का, सही सुमेलित है। आंध्र प्रदेश बुर्रा है, असम जो है बिहू, हिमाचल प्रदेश नटी है, राजस्थान का घूमर है। असम जो है ओजापली है, असम का ओजापली है। हिमाचल प्रदेश की लुड्डी है, पश्चिम बंगाल का जात्रा है, बिहार का जाटा जटिन है। कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है तमिलनाडु से। शहनाई जो है बिस्मिल्ला खां, सरोद जो है अमजद अली खां, चित्रकार जो है मकबूल फिदा हुसैन है, तबला जो है अल्लाह रखा खां है, सितार जो है रविशंकर है। विलायत खान जो है सितार है, अल्लाह रखा जो है तबला है, हरप्रसाद चौरसिया बांसुरी है, अमजद अली खान जो है सरोद वादक है। बिरजू महाराज कत्थक है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी है, अली अकबर जो है सरोद है, जाकिर हुसैन है तबला है। श्री वीजी जोग विख्यात है वायलिन वाद्य संगीत के लिए। शिव कुमार शर्मा संतूर से, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, असद अली खान जो है रुद्रवेड़ा से, प्रमोद गायकवाड़ जो है सुंदरी से है, ख्याल गायन सूरज खां से, पखावज वादन जो है पंडित अयोध्या प्रसाद से, वीणा वादन जो है सादिक अली खां से, तबला वादन जो है वीरू मिश्रा से। पंडित शिव कुमार वर्मा संतूर वादक है, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर जो है हिंदुस्तानी संगीत से, वीजी जोग जो है वायलिन वादक से, अली अकबर खां जो है सरोद वादक से। चलिए रविशंकर जो है सितार से, रविशंकर सितार से, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, ओंकार नाथ ठाकुर जो है वायलिन से, बिस्मिल्ला खां जो है शहनाई से। किशन महाराज जो है तबला वादक है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, पंडित गोपाल जी मिश्र जो है सारंगी वादक है, कुंदक सिंह जो है पखावज वादक है, अला रखा खां, MS रेड्डी, बिरजू महाराज तथा राजा रेड्डी में से कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक कौन है? तो बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य के उत्कृष्ट जो है नर्तक हैं। बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज तथा ध्रुव तारा जोशी में से कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो ध्रुव तारा जोशी कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज ये तीनों जो है कथक से नृत्य से संबंधित है। बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज तथा सितारा देवी में से कथक कलाकार नहीं है। तो सितारा देवी नहीं है। कथक कलाकार कौन कौन से हैं? बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज। बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज ये तीनों जो है कथक से संबंधित है। याद रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज। महाराज जो है जहाँ महाराज आ जाए शब्द न मान लीजिए कथक से है। भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पट्ट है जो है यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी से। रुक्मिणी देवी हैं भारतनाट्यम नृत्य से। कुमार गंधर्व जो है शास्त्रीय गायन से। बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य से। राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष यात्री हैं। लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व जो है परंपराओं के संरक्षण में। वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है तो क्या नहीं, गरबा नहीं है।
हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से। अल्लाह रखा खां जो है तबला से। जाकिर हुसैन तबला से। अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन दोनों तबला से हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से हैं। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं चारों ऑप्शन, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिए, सुन भी लीजिए। भीमसेन जोशी जो है शास्त्रीय गायन संगीत से। अल्लाह रखा खां जो है तबला से। देबू चौधरी जो है सितार से हैं। MS सुब्बालक्ष्मी जो है शास्त्रीय गायन संगीत से हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। MS लक्ष्मी शास्त्रीय गायन संगीत से। देबू चौधरी जो है सितार से हैं। अल्लाह रखा खां तबला से हैं। भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन संगीत है। बाल मुरली कृष्ण जो है कर्नाटक गायन से संबंधित है। मीता पंडित जो है हिंदुस्तानी गायन से। कन्याकुमारी जो है वायलिन से संबंधित है। निखिल बनर्जी जो है सितार से। याद रखिएगा आप लोग। कवलम नारायण पन्नीकर जो है रंगमंच से है। शर्मिला टैगोर जो है सिनेमा से है। बाल मुरली कृष्ण जो है कर्नाटक संगीत से है। सोनल मानसिंह जो है नृत्य से है। पंडित दुर्गालाल जो है नृत्य से है। लालगुंडी जयरामन जो है वाद्य संगीत से है। बाल मुरली कृष्ण जो है कंठ संगीत से है। अमृता शेरगिल जो है चित्रकला से है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं हम, इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। बंदा किने आमटे जो है समाज सेवा और सामुदायिक नृत्य से संबंधित है। नीलम मानसिंह चौधरी जो है नाट्य निर्देशन से संबंधित है। रोमिला थापर जो है इतिहास लेखन से संबंधित है। वंशी राव जो है नृत्य से संबंधित है। अमृता शेरगिल जो है चित्रकार से संबंधित है। भीमसेन जोशी जो है गायक से संबंधित है। रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है नर्तकी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि हैं। भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है संगीत अकादमी है। देवी चौधरी मधु मृदुगल रोनू और मजूमदार तथा सफद अहमद में से प्रसिद्ध बांसुरी वादक है रोनू मजूमदार। तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है लज्जा। सलमान रुश्दी की है सैटेनिक वर्सेस। MF हुसैन की है चित्रकार। रुक्मिणी अरुणडेल जो है नृत्य से संबंधित है। MF हुसैन जो है चित्रकार से संबंधित है। सलमान रुश्दी की पुस्तक है सैटेनिक वर्सेस है। तस्लीमा नसरी की पुस्तक है लज्जा। आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उस्ताद अहमद अली खान प्रसिद्ध वादक है सरोद वाद्य यंत्र के। बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। जाकिर हुसैन जो है तबला वादक है। अमजद अली खान जो है सरोद से संबंधित है। सितार वीणा सरोद तथा तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा है। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है वीणा एवं तंबूर का। कोरकू जो है महाराष्ट्र। झूमर जो है हरियाणा से। हाँ, झूमर राजस्थान हरियाणा ये सब जगह चलता है। थाली जो है उत्तराखंड। मुकना जो है मणिपुर। कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुआ आंध्र प्रदेश में। सही सुमेलित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भारतनाट्यम तमिलनाडु। कथक उत्तर प्रदेश। उड़ीसा जो है ओडिसी जो है उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सही सुमेलित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता है। इंडिया गेट जो है नई दिल्ली है। चार मीनार जो है हैदराबाद में है। फिर सही सुमेलित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। सांची स्तूप रायसेन में है। गुजरी महल जो है ग्वालियर में है। ताल उल मस्जिद जो है भोपाल में है।
तालुल मस्जिद जो है भोपाल में है, याद रखिएगा आप लोग। परंपरागत पुरस्कार, कुछ इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, विविध से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं। कालिदास सम्मान दिया जाता है कला क्षेत्र में योगदान हेतु। कालिदास सम्मान कला क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु दिया जाता है। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की धनराशि कितनी है? 3 लाख। कुछ चेंज भी किए गए हैं। सीवी रमन, एच दे भाभा, आर ए टैगोर, मदर टेरेसा, नोबेल पुरस्कार, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। BC राय पुरस्कार जो है औषधि के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद जो है गंधर्व पुरस्कार जो है शास्त्रीय कला के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं कृषि वैज्ञानिक नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो नॉर्मन बोरलॉग को कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया नॉर्मन बोरलॉग को। महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया जाता है महिलाओं की बेहतरीन के लिए उनके साहस और पराक्रम, राष्ट्र तथा जनता के लिए उनका योगदान हेतु। स्त्री महिलाओं की स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया जाता महिलाओं के बेहतरीन के लिए उसके साहस और पराक्रम, राष्ट्र तथा जनता के लिए उसका योगदान के लिए। आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी नरगिस दत्त थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सत्यजीत रे, लता मंगेशकर तथा राज कपूर में से भारत रत्न सम्मान प्रदान नहीं किया गया, तो राज कपूर को, बाकी तीनों लोग को मिला था भारत रत्न सम्मान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सत्यजीत रे को, लता मंगेशकर को, राजकुमार को नहीं मिला है। उसके बाद देख लेते हैं लता मंगेशकर, पंडित जसराज, पंडित रविशंकर तथा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां में से भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया है, तो पंडित जसराज को नहीं दिया गया, बाकी लता मंगेशकर को दिया गया है। अभी ऊपर देखिए पंडित रविशंकर को दिया गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया गया है। तीनों लोग को मिला गया है। किनको किनको भारत रत्न मिला है ये आप लोग ध्यान पूर्वक देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है किसको नहीं मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार हैं आशा पूर्ण देवी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार है आशा पूर्ण देवी। पाकिस्तानी नागरिक जिसको भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत रत्न से सम्मानित थे खान अब्दुल गफ्फार खां। वह विदेशी जिनको 1990 में भारत रत्न मिला नेल्सन मंडेला। वह विदेशी जिनको 1990 में भारत रत्न मिला नेल्सन मंडेला। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि सर्वप्रथम प्रदान किया जाता है वर्ष 1954 डॉक्टर राम राधाकृष्णन को। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम प्रदान किया गया है तो एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी तथा सी राजगोपालचारी, सीवी रमन तथा सी राजगोपालचारी को भारत रत्न अलंकरण प्रदान किया गया सर्वप्रथम। तो एस राधाकृष्णन को, सी वी रमन को तथा सी राजगोपालचारी, तीनों लोग को। जी टाटा
आचार्य नरेंद्र, भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया आचार्य नरेंद्र। JRD टाटा, आचार्य नरेंद्र देव। उसके बाद सत्यजीत रे, सी सुब्रमण्यम, भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया तो आचार्य नरेंद्र देव को नहीं दिया गया। बाकी JRD टाटा को दिया गया, सत्यजीत रे को दिया गया, सुब्रमण्यम को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1992 JRD राय को अलंकृत किया गया भारत रत्न। 1992 में JRD राय को मिला था भारत रत्न। व्यास सम्मान पाने वाले प्रथम महिला थी चित्रा मृदुगल थी। बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति थे VS नायपाल थे। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्वीडिश अकादमी द्वारा। चक्रधारी फेलोशिप दी जाती है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। वह भारतीय जिसको विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया जाता है सत्यजीत रे को। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। चलिए वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया करिए। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF चाहिए तो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वहाँ से ओपन ना हो रहा तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए कृष्णावल्ली PCS बाय प्रतिभा। आप लोग को जो है वहाँ से सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।